विश्वामित्र जी ने कहा, अरे रघुनंदन, ये जो आश्रम है ना, ये गौतम मुनि का आश्रम है। यहाँ अहिल्या नाम की एक महिला रहा करती थी। वो देखो ये पत्थर जो पड़ा है ना, ये नारी के आकार का पत्थर है। तो राम जी ने कहा, ये कि नारी पत्थर कैसे हो गई? तब विश्वामित्र जी ने पूरी राम कहानी सुनाई कि इस आश्रम में एक गौतम नाम के संत रहा करते थे। उनकी पत्नी अहिल्या रहा करती थी। अहिल्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी। एक्चुअली ये अहिल्या किसकी बेटी है? ये अहिल्या ब्रह्मा जी की बेटी है। किसकी बेटी है अहिल्या? अहिल्या किसकी बेटी है? ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्मा जी ने अहिल्या को प्रकट किया तो ये इतनी सुंदर थी कि सारे देवता मोहित हो गए। देवताओं को लगा, ब्रह्मा जी इनका विवाह हमसे कर दो। खासकर इंद्र की नियत ज्यादा थी, हमसे कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, तुमसे नहीं करेंगे। उस समय गौतम ऋषि बड़े तपस्वी संत थे। तो ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी गौतम ऋषि के आश्रम में दे दी। गौतम जी से कहा कि ये मेरी बेटी है, 5-6 साल आपके आश्रम में रहना चाहती है, आप इसे शरण दीजिए। अब देखो, ब्रह्मा जी अपनी बेटी को देकर चले गए। किसे देकर गए? गौतम ऋषि को। उस समय गौतम जी का अहिल्या से विवाह नहीं हुआ था। इतनी सुंदर थी अहिल्या कि इंद्र की नियत भी अहिल्या पर थी। लेकिन धन्य है गौतम ऋषि कि उनके पास रहती थी ये अहिल्या। लेकिन गौतम ऋषि ने कभी भी अहिल्या पर कुदृष्टि नहीं डाली, गलत निगाहें नहीं डाली। कैसा तप था, कैसा त्याग था। और 6 साल बीत गए, जरा भी कलंक नहीं लगा गौतम ऋषि को। इतनी सुंदर नारी संग होते हुए भी उन्होंने अपनी दृष्टि खराब नहीं की। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, वाह गौतम, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा मन कितना कंट्रोल में है। इसलिए मेरी माँ, और ये कथा आपको ये इशारा कर रही है कि जिस व्यक्ति का मन वश में है वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। मन वश में ही नहीं है तो कुत्ता बिल्लियों का मन वश में नहीं होता। इसलिए वो दिन रात केवल संसार के भोगों में लगे रहते हैं। और इंसान होकर भी तुम यदि मन पर कंट्रोल ना कर पाए तो किस बात के इंसान हो, ये बताओ, किस बात के मनुष्य हो? इसलिए ब्रह्मा जी ने आकर गौतम ऋषि का विवाह अहिल्या से कर दिया और फिर अहिल्या उनकी धर्म पत्नी हो गई। लेकिन इंद्र की नियत अभी तक थी। अहिल्या की बेटी हुई। अहिल्या माता की बेटी माता अंजनी हनुमान जी की नानी है। ये कोई आपसे सवाल करे कि अंजनी माता की मां कौन है? अंजनी माता की मां कौन? उत्तर दो, उत्तर दो, जोर से बोलो। अहिल्या बेटी हैं। हनुमान जी की कौन लगी? ये नानी। तो जिन्होंने अहिल्या, जिन्होंने अंजनी जैसी बेटी को जन्म दिया है, फिर इंद्र आए। चंद्रमा और इंद्र ने दोनों ने योजना बनाई। चंद्रमा ने मुर्गा बन करके 1 बजे रात को ही, 2 बजे रात को ही कह दिया कुकड़ू कू। दुर्वासा जी, उस जन्म की अलार्म घड़ी तो मुर्गा हुआ करता था। जंगल के मुर्गे बोलते ना कुकड़ू कू कुकड़ू कू। पहले के जमाने में कोई मुर्गा घर में तो पालता नहीं था, ये सब कुछ जंगल में हुआ करते थे। तो गौतम ऋषि को लगा सवेरा हो रहा है, मैं जाऊं स्नान करके आऊं। तो गंगा जी नहाने चले गए गौतम ऋषि। तब तक इंद्र आया और इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया और अहिल्या के पास चला गया। अहिल्या को स्पर्श करने लगा। अहिल्या समझ गई कि मेरे पति तो ये हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेरे पति सवेरे सवेरे जो समय भजन पूजन का है, उस समय उनका मन भोगों में कभी लग ही नहीं सकता। इतना विश्वास था अपने पति पर, ये मेरा पति नहीं हो सकता। लेकिन अब पति के रूप में था। इंद्र ने रूप किसका बनाया था? गौतम ऋषि का। तो वो उन्हें छू रहा था, इंद्र छू रहा था, अहिल्या को टच कर रहा था। पर माता विरोध कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। अभी वो टच कर ही रहा था, उसने दुष्कर्म नहीं किया। तब तक गौतम ऋषि जब गंगा जी गए
तो गंगा जी ने कहा, अरे बेटा आज तुम जल्दी आ गए, अभी तो 4 बजा नहीं है। देखो गंगा बात कर रही हैं गौतम ऋषि से, गंगा जी तुम जल्दी आ गए। माता जी मुर्गा बोला, नहीं तुम्हारे संग छल हुआ है, वो मुर्गा कोई और नहीं चंद्रमा है। अब तो गौतम ऋषि गुस्से में गए। तब तक तो गौतम ऋषि गए तो वहां कमरे से इंद्र निकल रहा था। समझ गए कि इसने छल किया है, श्राप दे दिया, जा मूर्ख, स्त्री लंपट है तू, योनि लंपट है तू, जा तेरे शरीर के हर अंग में 1000 योनियां हो जाएं। इंद्र के समस्त शरीर पर योनियां ही योनियां बन गई, पूरा शरीर इंद्र का योनियों से भर गया। तू योनि लंपट है, तू अपने स्वर्ग का सुख छोड़ के मृत्यु लोक में आया, पराई नारी पर कुदृष्टि डालता है, योनि लंपट है, जा तेरे शरीर पर सारी योनियां ही योनियां हो जाएं। तो गंदे गंदे छिद्र उसके शरीर पर हो गए इंद्र के, और श्राप दे दिया, चंद्रमा तू बड़ा मुर्गा बनता है, जा तू कलंकित हो जा। तो इतना सुंदर है चांद, इतना सुंदर है, पर उसमें काला धब्बा है। ये काला धब्बा कुछ और नहीं, ये श्राप है। आज भी चंद्रमा पर वो काला धब्बा दिखता है, मतलब गौतम जी का श्राप दिखता है। वो श्राप है, धब्बा, कलंक है वो, कि तुम हो इतने बड़े चंद्रमा, रहते आकाश में हो, पर काम घटिया कर रहे हो, गलत आदमी का साथ दे रहे हो। अब इंद्र चरणों में गिर पड़े, महाराज क्षमा 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 करो महाराज, ये शरीर में गंदे गंदे छेद हो गए हैं, अब कोई देखेगा तक नहीं, हमें तो रूप रंग सब बिगड़ गया। तब गौतम जी ने कह दिया, अच्छा ठीक है, कुछ समय के बाद तेरे ये शरीर के सारे छिद्र तेरे नेत्र हो जाएंगे। तो वही छिद्र अंत में जाके इंद्र के शरीर में 1000 नेत्र बन गए थे, वो सब नेत्र हो गए, आंखें बन गई थी। ये कथा है। अब गौतम जी ने अपनी पत्नी को श्राप दिया कि तुम्हें पता नहीं था कि मैं हो नहीं सकता इस समय। गौतम ऋषि, गौतम नारी ने, अहिल्या मां ने कहा, मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा, छल हो रहा, पर आपके रूप में था इंद्र, इसलिए मुझे पहचानने में जरा देर लग गई, पर मैंने अपना चरित्र नहीं बिगाड़ा। अगली कथा हम नेक्स्ट वीडियो कुछ भी हो, तुमने पर पुरुष का स्पर्श कर लिया, अगली कथा सुनने के लिए जाओ, सब्सक्राइब और शेयर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पत्थर की हो जाओ। लोग अहिल्या देवी की कथा को जान सकें। अब यहाँ एक सवाल खड़ा हुआ, जय श्री राधे, कि क्या गौतम ऋषि ने अहिल्या के साथ सही किया? इसमें